हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपके को ध्यान रखने हैं, इसे नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। मीनिंग क्या है इसका कि कोई भी दो नंबर अगर उनमें से एक रेशनल है और दूसरा इर्रेशनल है तो दोनों का सम हो रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो वो आंसर जो आएगा वो हमेशा इर्रेशनल होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है द प्रोडक्ट और द क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मीन्स एक रेशनल नंबर होगा और एक इर्रेशनल नंबर होगा, इनकी प्रोडक्ट करेंगे या फिर इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। थर्ड पॉइंट है इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम कोई भी दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल एंड इर्रेशनल। अब जो पॉइंट मैंने अभी बताए थे वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। कैसे यूज़ होंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है 2 माइनस का रूट 5। अभी मैंने जस्ट बताया कि किसी भी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। कोई भी रेशनल और इरेशनल का अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो आता है वो हमेशा कैसा रहता है, एक इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। कोई भी रेशनल और इर्रेशनल का सब्ट्रैक्शन या एडिशन हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। सेकंड पार्ट है इसका 3 + √3 माइनस का √23। ठीक है, अब क्या करें, सॉल्व करके देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 + √23 माइनस का √23। ये प्लस का रूट है, ये माइनस का रूट है, दोनों में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आएगा 3। तो 3 कैसा होता है, 3/1 लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में शो करते हैं, Q 0 नहीं होता है तो वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर। क्या होता है, एक रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका 2√7/7√7। अब यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे दोनों √7 दे रखे हैं, √7 से √7 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आएगा 2/7 जो कि P/Q की फॉर्म में है और Q जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, मतलब कि ये एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर है ये। फोर्थ पार्ट है 1/√2। 1/√2 अभी मैंने पॉइंट जो बताए थे उसमें लिखा था कि किसी भी रेशनल नंबर की डिवीज़न अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ करेंगे, 1 एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है, जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट है 2π। पाई एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, वो जो 3 पॉइंट मैंने लिखाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। समझ में आ गया कैसे यूज़ हुए हैं? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ईजी है सिंप्लीफिकेशन करना, क्लास 8th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, बीच में एडिशन हो रहा है, दो नंबर्स दे रखे हैं हर एक ब्रैकेट में। सिंपल है। सबसे पहले 3, जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, तो क्या आएगा 3 × 2 और फिर आएगा प्लस 3 × √2। 3 × √2 क्या होता है, 3√2। बात समझ में आ गई। फिर प्लस का √3 × 2 क्या आएगा, 2√3। 2 × √3 मतलब फिर √3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी एंड देन √3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी। ठीक है, √3 × 2 2√3, √3 × √2 √3 × √2, 3 2 ज़ा 6,
प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस, ये बताओ रूट के अंदर 3 × 2, यहाँ पर क्या आएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 3 × 2 = 6, रूट के अंदर आ गया 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इजी था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 3 + √3 × 3 - √3। अब ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन गया a + b और a - b का क्या होता है, a + b a - b a² - b²। a की जगह कौन है 3, तो a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद b कौन है √3, b का भी स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, और बीच में क्या लग रहा है माइनस का साइन। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 3 = 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 × √3, और √3 × √3 क्या होता है 3, 9 में से 3 गया 6, आंसर आ गया आपका 6। थर्ड पार्ट देखते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर की तरह ही है, a कौन है √5, b कौन है √2। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2 × a × b। a की जगह √5 है, a की जगह √5 लगा दो, √5 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस b की जगह कौन है √2, b का स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर भी कर देंगे, प्लस 2 × a कौन है √5 तो √5, और b कौन है √2। √5 का स्क्वायर क्या होता है √5 × √5 मतलब कि 5, √2 × √2 मतलब कि 2, 2 × √5 × √2, रूट के अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 = 10, रूट में 5 और 2 होते हैं 7, प्लस 2 × √10 2√10, आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका √5 - √2 √5 + √2 a - b a + b क्या होता है a² + b², a² - b²। जरा लगा दो, a की जगह √5 और b की जगह √2, यहाँ पे लगाओ तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 में से 2 गया 3, आंसर आ गया आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This means to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? क्वेश्चन कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो पाई है, क्वेश्चन के मुताबिक हम पाई को c अपॉन डी लिख सकते हैं। c जो है वो सरकमफ्रेंस है सर्किल की, सरकमफ्रेंस, और डी जो है वो डायमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सी सरकमफ्रेंस है और डी जो है वो डायमीटर है, सीधी सी बात है। 2πr अपॉन 2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, हमें पाई मिल जाएगा। तो पाई को हम सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, और अगर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हो गया, जबकि पाई जो होता है वो क्या होता है एक इरेशनल नंबर होता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये इसका मतलब रेशनल नंबर है ये, जबकि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे बताओगे, मतलब कैसे सेटिस्फाई करोगे। सो मतलब क्या हुआ इसका, सिंस पाई इज इरेशनल, पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है, और अगर हम c अपॉन डी को सॉल्व भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग c अपॉन डी वी गेट एन इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आ गई, पाई एक इरेशनल नंबर है, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके भी देखेंगे तब भी एक हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। और हम कह सकते हैं इट कैन बी से दैट इट कैन बी से दैट एक इरेशनल नंबर हमें कब मिलता है,
जब हम किसी इरेशनल नंबर की डिवाइड करें किसी रेशनल नंबर से तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा, या फिर हम किसी रेशनल नंबर की डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा, या फिर हम किसी इरेशनल नंबर की डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से तो भी हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आइदर सी और डी इज, या फिर और बोथ आर इरेशनल। बात क्लियर है। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, अगर हम इनको सॉल्व भी करेंगे तो भी हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी इरेशनल नंबर की डिवीज़न रेशनल नंबर से करते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। मीन्स इन दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर होगा, जैसे कि तुम देख सकते हो ऊपर वाला एक इरेशनल नंबर है, या फिर ऊपर वाला एक रेशनल होगा तो नीचे वाला एक इरेशनल होगा, या फिर दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे तभी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, या तो सी एक इरेशनल नंबर होगा या डी, या फिर दोनों। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में नोट कर लेने हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो, जो मैंने पॉइंट बताया उसे भी आपको कॉपी में अपने नोट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।